हेलो दोस्तों, एके ऑल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो मेथड है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का और सबसे पुराना मेथड है। इसको बताने से पहले मैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। तो ये प्रोसेस है कोल्ड करने का, प्रोटेक्ट करने का हमारे फूड को एक सर्टेन पीरियड पर। रेफरेंस सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट करता है और सड़ने से बचाता है। रेफरेंस सिस्टम एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है? ये कूलिंग प्रोसेस है, क्लीनिंग प्रोसेस है और एयर सर्कुलेटिंग प्रोसेस है। मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए और एटमॉस्फेयर को कूल रखने के लिए एयर कंडीशनिंग का यूज़ किया जाता है। तो आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर आते हैं। आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो सबसे ओल्डेस्ट कूलिंग मेथड है। सबसे पहले इसी को यूज़ किया जाता था, पर आज की डेट में ये यूज़ नहीं होता है। इसमें हम नेचुरल और आर्टिफिशियल आइस का यूज़ किया करते थे। आइस की जो लेटेंट हीट है वो 365 किलो जूल पर केजी है। तो इसकी वर्किंग देखते हैं, वर्क कैसे करता था ये आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है एक क्लोज वेसल में किसी भी प्रोडक्ट को, फूड को, वेजिटेबल को ठंडा रखने के लिए ये स्पेस है। इस यहाँ एरिया पे हम कोई भी प्रोडक्ट रख देते थे। वेजिटेबल होगी, कोई भी फूड पार्ट हो गया, उसको इस स्पेस, क्लोज स्पेस पे रख दिया। इसमें हम एक ड्रिप पैन लगाकर एक वाटर ड्रेन लगा देते थे। यहाँ पे एक बैफल है, बैफल के ऊपर आइस को रखा गया है। 1 kg आइस, 1 kg आइस जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होती थी। जैसे जैसे आइस का टेम्परेचर जो है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से कांटेक्ट में आता था, तो जितना आइस के कांटेक्ट में टेम्परेचर है उतना एटमॉस्फेयर भी कूल रहता था। इसका टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम वेरी करता था 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक। तो जैसे जैसे ये आइस मेल्ट होती थी तो इसके ड्रॉपलेट फॉर्म होकर वाटर ड्रेन होता था ड्रिप पैन के थ्रू। ड्रिप पैन के थ्रू यहाँ पे जो वाटर आएगा वो चिल्ड वाटर आएगा। तो चिल्ड वाटर जब इस ड्रिप पैन से बॉटम की साइड में जाएगा तो इसका एरिया जो है वो कूल रहेगा। लेटेंट हीट जो क्या करती थी, इस स्पेस की हीट को एब्जॉर्व कर लेती थी। आइस की लेटेंट हीट इसकी हीट को एब्जॉर्व कर लेती थी और स्पेस को कूल करने की कोशिश किया करती थी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आइस मेल्ट होके आ रही है वाटर ड्रेन से, इसके टच में सबसे कम टेम्परेचर रहता था 4 डिग्री सेल्सियस। धीरे धीरे जैसे ये नीचे जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि लेटेंट हीट जब इसको एब्जॉर्व कर रही है स्पेस के टेम्परेचर को, तो इसकी भी टेम्परेचर इंक्रीज होता था। जो अपना वाटर है कूलिंग वाटर, इसका भी टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता था और इसका एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता था। तो यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, उसके बाद फिर नीचे गया तो 5 डिग्री सेल्सियस, फिर 6 डिग्री सेल्सियस। और ये जो एटमॉस्फेयर पे एयर थी ये कूल होके वापस धीरे धीरे 7 डिग्री सेल्सियस पे पहुंची, 8 डिग्री सेल्सियस पे एंड मैक्सिमम 10 डिग्री पे, और फिर से वापस कांटेक्ट में आकर ये सर्कुलेट होके 4 डिग्री सेल्सियस, 5, 6, 7, 8 एंड 10, इस टाइप से एयर जो है वो सर्कुलेट होती थी। यहाँ पे हॉट एयर अगर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता था तो धीरे से वापस आके आइस के कांटेक्ट में आके फिर से आइस जो है उस एयर के टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके स्पेस में जो भी प्रोडक्ट रखा हुआ है, वेजिटेबल रखी हुई है, उनको एक सर्टेन टाइम तक मेंटेन रखता था स्पॉइल होने से, कूल रखो होने से। तो ये सिंपल मेथड था। जैसे हम एक थर्माकोल बॉक्स में कोई भी पार्ट रख देते थे और बर्फ़ रख देते थे, तो जब तक बर्फ़ रहती है उसके अंदर तब तक हमारा जो मटेरियल है, कोई भी पार्ट है, वो ठंडा ही रहता है, कूल रहता है। तो इस टाइप का सिंपल मेथड हुआ करता था ये। इसके एडवांटेज क्या थे? इट प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रेश वेजिटेबल। फ्रेश वेजिटेबल को
डिहाइड्रेशन से बचाता था। और डिसएडवांटेज क्या है कि कंट्रोलिंग द रेट ऑफ रेफ्रिजरेशन मेक इट डिफ़िकल्ट, इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि जैसे जैसे आइस ये डाउन हो जाती थी तो आइस ख़त्म होने के बाद में टेम्परेचर वैसे ही इंक्रीज हो जाता था, तो इसको मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो सिंपल मेथड था ये आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। थैंक यू।